हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डू ब्रॉल स्टार्स। आज मैं बात करने वाला हूँ डेमन स्लेयर और जुत्सु काइसेन में कौन सा एनिमे बेटर है। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। पार्ट 1 में मैंने इन 5 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिए थे और आज मैं बाकी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। अगला पॉइंट है पार्ट सिस्टम का। इसमें हम देखेंगे कि डेमन स्लेयर और जुत्सु काइसेन में किसका पार्ट सिस्टम बेटर है। डेमन स्लेयर का पार्ट सिस्टम है ब्रीदिंग स्टाइल एंड जुत्सु काइसेन का पार्ट सिस्टम है कर्स सिनर्जी। ब्रीदिंग स्टाइल और कर्स सिनर्जी में कर्स सिनर्जी बेटर है, क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल यानी ब्रीदिंग्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़र को पहले सांस लेना पड़ता है। इसलिए अगर कोई यूज़र सांस नहीं ले पाता है तो ये काम नहीं करेगी। लेकिन कर्स एनर्जी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मिनट यूज़र परफॉर्म कर सकता है। पावर सिस्टम का पॉइंट जाता है जुत्सु काइसेन को। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी लाइन का। स्टोरी लाइन किसी भी एनिमे कंपैरिजन में सबसे मेन पॉइंट होता है। इसमें हम देखेंगे कि किसकी स्टोरी बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं डेमन स्लेयर की स्टोरी की। इसमें बेसिकली तांजीरो कमांडो, जो कि एक 13 साल का लड़का होता है, वो अपने परिवार के साथ एक माउंटेन में रह रहा होता है। एक दिन वो चारकोल बेचने अपने घर से बाहर जाता है, तभी मुज़ान किबुत्सुजी उसके पूरे परिवार का मर्डर कर देता है। सिर्फ उसकी छोटी बहन नेज़ुको बच जाती है। जब तांजीरो वापस आता है, वो देखता है कि उसका पूरा परिवार मरा पड़ा है, सिर्फ उसकी छोटी बहन नेज़ुको जिंदा है और वो बेहोश है। तांजीरो नेज़ुको को ठीक करने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, तभी नेज़ुको को होश आ जाता है और ये रिवील हो जाता है कि नेज़ुको डेमन बन चुकी है। नेज़ुको यहाँ पर तांजीरो पर अटैक करती है। तांजीरो को कुछ देर गौर से देखने के बाद नेज़ुको को उसके पास के बारे में याद आता है और तांजीरो को देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर ग्यू तुमियो का आ जाता है, जो कि वाटर हाशिरा होता है। गियो तांजीरो एंड नेज़ुको के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड उसके बाद वो तांजीरो को सकुंजी उरोकोडाकी के पास भेजता है। तांजीरो यहाँ पर उरोकोडाकी के अंदर 2 साल तक ट्रेनिंग लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। वो एक पत्थर तक को काट नहीं पा रहा होता है। इसके बाद हमें स्टोरी के आगे दिखता है सैबिटो, जिसका फेस अनरिवील्ड होता है। उसके फेस में एक वर्डिंग मास्क होता है। सैबिटो यहाँ पर तांजीरो को एक स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करता है एंड वो तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हरा देता है। उसके बाद तांजीरो सैबिटो के साथ ही माकोमो से मिलती है। माकोमो यहाँ पर तांजीरो की सभी बैड हैबिट्स एंड मिस्टेक्स को सुधार देती है। इसके बाद फिर से तांजीरो एंड सैबिटो का बैटल होता है। इस बहाने तांजीरो के स्वॉर्ड से सैबिटो का वर्निंग मास्क कट जाता है एंड सैबिटो का फेस रिवील हो जाता है एंड तांजीरो सैबिटो को हरा देता है। अचानक से सैबिटो एंड माकोमो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन तांजीरो ये नोटिस करता है कि जिस पत्थर को वो पहले काट नहीं पा रहा था, उसे वो काट देता है। इसके बाद उरोकोडाकी आते हैं एंड वो तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग पूरी करने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशंस जनाते हैं। उरोकोडाकी यहाँ पर तांजीरो को फाइनल सिलेक्शंस में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उरोकोडाकी के 12 स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में डेमन के हाथों मारे गए थे और उरोकोडाकी अपने और स्टूडेंट्स को खोना नहीं चाहता था। उरोकोडाकी यहाँ पर तांजीरो को कहते हैं कि उसे फाइनल सिलेक्शन से ज़िंदा लौटकर वापस आना ही होगा। उरोकोडाकी यहाँ पर तांजीरो को बताता है कि डेमन्स जितना ज़्यादा इंसानों को खाएंगे उतना उनकी पावर बढ़ेगी। यहाँ पर डेमन्स का 2 वीकनेस होता है। पहला, उन्हें सनलाइट में ले आना, यानी सुबह के वक्त उन्हें बाहर ले आना, इससे वो राख बन जाएंगे सनलाइट से। और दूसरा, उनके सर को एक स्पेशल टाइप के मेटल से बने हुए स्वॉर्ड से अलग कर देना, फिर उनकी रीजेनरेटिंग की पावर रुक जाएगी और वो मर जाएंगे। इसके अलावा डेमन्स को विस्टेरिया फ्लावर की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर तांजीरो का बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेलिंग पावर होता है। इसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शंस के लिए जाता है। फाइनल सिलेक्शंस में सभी स्वॉर्ड्समैन को 7 दिन तक एक माउंटेन के अंदर कैद डेमन्स को मारकर उस माउंटेन में सर्वाइव करना होता है। जो भी ये टेस्ट पास कर जाता है उसे एक निर्जिन स्वॉर्ड और एक क्रो मिलता है। इसके बाद तांजीरो उस माउंटेन में जाता है और वहाँ पर वो डेमन से लड़ने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हैंड डेमन। हैंड डेमन ही वो डेमन होता है जिसने उरोकोडाकी के 12 स्टूडेंट्स को मारा था, जिनमें सैबिटो और माकोमो भी शामिल थे। तो तांजीरो जिनसे मिला था वो सैबिटो एंड माकोमो की आत्माएं थी। यहाँ पर तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करके हैंड डेमन को मार देता है। हैंड डेमन यहाँ पर जाते जाते एक गम की सुगंध छोड़ के जाता है, जो तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देती है। इसके बाद तांजीरो को उसका निर्जन स्वॉर्ड एंड क्रो मिलता है एंड वो उरोकोडाकी के पास वापस आ जाता है। यहाँ पर उरोकोडाकी तांजीरो को ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बताते हैं। ब्लड डीमन आर्ट एक स्पेल है जो डेमन्स यूज़ करते हैं। उरोकोडाकी तांजीरो को बताते हैं कि मुतानी फिर से नेज़ुको को ह्यूमन बना सकता है। तांजीरो यहाँ पर कसम खाता है कि वो मुतान को उसके सारे पापों की सज़ा देकर रहेगा किसी भी कीमत पर।
इसके बाद तानजीरो को अपना पहला मिशन मिलता है जो कि उसी के टाउन में होता है। तानजीरो के टाउन में स्वॉर्म डेमन का आतंक होता है। स्वॉर्म डेमन यहाँ पर तानजीरो के टाउन से लड़कियों को गायब करके खा रहा होता है। इसके बाद तानजीरो के एनकाउंटर स्वॉर्म डेमन से होता है। स्वॉर्म डेमन यहाँ पर तानजीरो से लड़ने के लिए अपने और 2 क्लोन्स बनाता है और तानजीरो से वो हार जाता है। हारने के बाद तानजीरो उससे मुज़ेन की बुत्सुजी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर स्वॉर्म डेमन को अपना पास्ट याद आता है। मुज़ान ने यहाँ पर स्वॉर्म डेमन को कहा था कि अगर उसने किसी को भी मुज़ान के बारे में बताया तो मुज़ान को तुरंत पता लग जाएगा। स्वॉर्म डेमन तानजीरो के बात का जवाब नहीं देता है और वो तानजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तानजीरो उसे मार देता है। इसके बाद तानजीरो को उसका अगला मिशन उस टाउन में मिलता है जहाँ पर मुज़ान होता है। फाइनली यहाँ पर तानजीरो का मुज़ान के साथ एनकाउंटर होता है एंड मुज़ान यहाँ पर अपना ब्लड देकर एक आदमी को डेमन बना देता है, जिससे तानजीरो का ध्यान भटक जाता है एंड मुज़ान वहाँ से एस्केप कर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तामायो एंड योशिरो जो कि डेमन्स होते हैं पर वो मुज़ान के खिलाफ होते हैं। तामायो यहाँ पर ब्लड डेमन आर्ट का यूज़ करती है जिससे चारों तरफ स्मोक फैल जाता है एंड वो आदमी जो डेमन बन गया था वो भी शांत हो जाता है। यहाँ पर तामायो तानजीरो को उसके घर बुलाती है। तामायो यहाँ पर मुज़ान को मारना चाहती थी। तामायो की कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको डेमन स्लेयर के मांगा पढ़नी पड़ेगी। तामायो यहाँ पर तानजीरो से कहती है कि नेज़ुको को फिर से ह्यूमन बनाने वाला एंटीडोट बनाने के लिए ऐसे डेमन्स के ब्लड की ज़रूरत होगी जिन्हें खुद मुज़ान ने डेमन बनाया है। इस तरफ मुज़ान तानजीरो को ख़त्म करने के लिए याहबा एंड सुशामारू को भेजता है जो कि उसके 2 करीबी डेमन्स होते हैं। मैं इसके आगे की स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना आप सभी को स्पॉइलर मिल जाएंगे और आप फिर इस एनिमे को नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी के बारे में। इसमें बेसिकली यूजी इतादोरी जो कि एक 15 साल का लड़का होता है, उसके ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स र्यूमिन सुकुना का एक फिंगर खो देते हैं। वो खोया हुआ फिंगर इतादोरी एंड उसके क्लासमेट्स को मिल जाता है। इसके बाद इतादोरी अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर किड है, इसलिए वो हमेशा अपनी इस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करे। इसके बाद इतादोरी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से इतादोरी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो मेगुमी से मिलता है। मेगुमी यहाँ पर इतादोरी को बताता है कि आजकल जापान में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही होती है और इन डेथ्स के पीछे का कारण है कर्सेस। बेसिकली हर स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस एट्सेट्रा अपने पास एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट रखती है जिसके अंदर कर्सेस सील होते हैं। ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स उन स्कूल्स, ऑफिस, बिल्डिंग्स को खतरों से बचाए रखती है, लेकिन एक टाइम पे आके इन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स का सील कमज़ोर पड़ने लगता है एंड इनके अंदर सील्ड कर्सेस रिलीज हो जाती है। मेगुमी यहाँ पर इतादोरी से सुकुना का वो खोया हुआ कर्स्ड फिंगर मांगता है, लेकिन वो इतादोरी के पास नहीं होता है, वो उसके मेट्स के पास होता है। मेगुमी और इतादोरी यहाँ पर इतादोरी के स्कूल की तरफ भागते हैं। इस तरफ इतादोरी के मेट सुकुना के कर्स फिंगर का सील खोल देते हैं जिस वजह से कर्सेस रिलीज हो जाते हैं। इतादोरी एंड मेगुमी इतादोरी के स्कूल पहुंच जाते हैं। मेगुमी यहाँ पर कर्स्ड एनर्जी की मदद से डेमन डॉग को समन करता है और उन कर्सेस से लड़ रहा होता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। फिर इतादोरी वहाँ पर आता है एंड वो उन कर्सेस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मेगुमी इतादोरी को बताता है कि यहाँ पर एक कर्स को मात दे सकता है। किसी तरह इतादोरी को यहाँ पर सुकुना का कर्स फिंगर मिल जाता है। मेगुमी यहाँ पर इतादोरी से कहता है कि अगर कोई भी शख्स सुकुना के एक फिंगर को स्वॉलो कर ले तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल कर्स पावर आ जाएगी। इतादोरी अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए र्यूमेन सुकुना का कर्स फिंगर खा लेता है जिस वजह से सुकुना रिलीज हो जाता है और वो इतादोरी के बॉडी पर कब्जा कर लेता है। सुकुना अपने फुल पावर में नहीं होता है, वो कुछ देर बाद ही चला जाता है इतादोरी की बॉडी से एंड इतादोरी को होश आ जाता है। इसके बाद हमें दिखते हैं सातोरू गोजो जो कि मेगुमी की तरह ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं एंड मेगुमी के सीनियर होते हैं। इसके बाद इतादोरी बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है वो देखता है कि वो लोहे से बंधा हुआ होता है एंड उसके सामने सातोरू गोजो होते हैं। गोजो यहाँ पर इतादोरी को बताते हैं कि उसने सुकुना का कर्स्ड फिंगर खा लिया है जिस वजह से सुकुना आज़ाद हो गया है, इसलिए गोजो के पूर्वजों का ऑर्डर है कि इतादोरी को मार दिया जाए ताकि इतादोरी के अंदर सुकुना का जो पार्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर गोजो इतादोरी के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं। पहला ऑप्शन कि वो अभी मरेगा और दूसरा ऑप्शन वो सुकुना के सारे 20 फिंगर्स को कंज्यूम करने के बाद मरेगा। इतादोरी सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कर लेता है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स के पास सुकुना के बस 3 फिंगर्स ही होते हैं और उनमें से एक इतादोरी खा गया तो बचे 2। इसके बाद इतादोरी ये सुकुना का सेकेंड फिंगर भी खा लेता है। गोजो यहाँ पर इतादोरी को जुजुत्सु सॉर्सरर बनाते हैं।
स्टोरी आगे बढ़ता है एंड इतादोरी सुकुना का थर्ड फिंगर भी कंज्यूम कर लेता है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स यहाँ पर सुकुना के बचे 17 फिंगर्स की खोज में होते हैं। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ता है और हमें दिखती है नोबारा, जो कि इतादोरी, सातोरू और मेगुमी की तरह ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर होती है। इसके बाद इतादोरी के एडवेंचर स्टार्ट होते हैं। उसका सामना कर्सेस से होता है। सुकुना यहाँ पर इतादोरी की मदद से अपने पावर्स को रिस्टोर करना चाहता था। इतादोरी ये सब कुछ अपने ग्रैंडफादर से किए हुए वादे को निभाने के लिए कर रहा था। स्टोरी आगे बढ़ता है एंड सुकुना को उसका फोर्थ फिंगर मिल जाता है एंड वो इतादोरी की बॉडी पर फिर से कब्जा कर लेता है। इसके बाद सुकुना के साथ मेगुमी का बैटल होता है एंड इस बैटल के दौरान सुकुना इतादोरी के हर्ट को उसके बॉडी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सुकुना फिर से इतादोरी की बॉडी को छोड़ देता है। सुकुना और इतादोरी यहाँ पर इतादोरी के बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पर सुकुना इतादोरी को कहता है कि वो उसे फिर से जिंदा कर देगा, लेकिन 2 कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि जब भी सुकुना को इतादोरी की बॉडी की ज़रूरत होगी, इतादोरी को उसे अपना बॉडी देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन मुझे याद नहीं आ रहा है। इतादोरी यहाँ पर मजबूर होकर सुकुना के कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरफ हमें एक और जुजुत्सु स्टूडेंट दिखती है जो होती है माकी। माकी यहाँ पर अपने पैंडा के साथ होती है। माकी का पैंडा यहाँ पर बात कर सकता था। मैंने जे के यही तक देखा है। यही थी दोनों एनिमेस की स्टोरी और मैंने इसमें मांगा को इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में ड्रॉ होता है क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी एक की स्टोरी को नहीं पिक कर सकता। मुझे दोनों स्टोरी सी बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगी, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से ड्रॉ करवा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट आता है फाइट्स का और यही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा एनिमे विनर है इस मैच का। डेमन स्लेयर में मेरी फेवरेट फाइट है तेंजिन उजी वर्सेस ग्यूटारो एंड जुजुत्सु काइसेन में मेरी फेवरेट फाइट है मेगुमी वर्सेस सुकुना। एंड तेंजिन वर्सेस ग्यूटारो एंड मेगुमी वर्सेस सुकुना में मैं किसी एक को भी पिक नहीं कर सकता। मुझे दोनों फाइट से बहुत ज़्यादा ऑसम लगी, इसलिए मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। आप ही डिसाइड कीजिए कि इस पॉइंट का विनर कौन हो। आप ही डिसाइड कीजिए कि इन दोनों एनिमेस में से कौन सा एनिमे बेहतर है। यह मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मैंने जुजुत्सु काइसेन अभी तक पूरा नहीं देखा है और ना ही मैंने जुजुत्सु काइसेन के मांगा पढ़ी है, लेकिन जब मैं जुजुत्सु काइसेन पूरा देख लूँगा तब मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।